फुटबॉल में अपने सफर की पहली सीढ़ी पर खड़े खिलाड़ियों को एक मंच देने और जमीनी स्तर पर प्रतिभा खोजने के उद्देश्य से शुरू किए गए सुब्रोतो कप फुटबॉल टूर्नामेंट के 64वें संस्करण की शुरुआत होने जा रही है। हर बार की तरह ये टूर्नामेंट 3 अलग-अलग श्रेणियों में खेला जाएगा। जूनियर बॉयज और जूनियर गर्ल्स की श्रेणी में 17 साल या उससे छोटी उम्र के खिलाड़ी शिरकत करते नजर आएंगे, तो वहीं सब जूनियर बॉयज की श्रेणी में 15 वर्ष या उससे छोटी उम्र के खिलाड़ी भाग लेंगे। सुब्रोतो कप का आयोजन भारतीय एयरफोर्स द्वारा किया जाता है। वायुसेना और फुटबॉल के इस अनूठे संबंध के बारे में बताते हुए एयर मार्शल एस शिवा कुमार। Airforce or football, the connection started with the first Indian Chief of the Air Staff, Air Marshal Subroto Mukherjee, जो accomplished fighter pilot थे, but at the same time he had a lot of interest in sports and football was his passion. And he wanted to encourage the children of India to play football and encourage the game of football. And that is why Air Force got involved in this. And Air Force is, as such, always interested in nurturing sportsmen and sportswomen in the country. So we continue that legacy which has been bequeathed to us by our first इंडियन चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। इस संस्करण की शुरुआत 19 अगस्त को दिल्ली के अंबेडकर स्टेडियम में एक भव्य उद्घाटन समारोह के साथ की जाएगी। इसी मैदान पर 28 अगस्त को महिलाओं का और 25 सितंबर को पुरुषों का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा, जिसकी कमेंट्री आप आकाशवाणी के नेटवर्क पर सुन पाएंगे। इसके अलावा सब जूनियर बॉयज श्रेणी के फाइनल समेत कुछ अन्य मुकाबले बेंगलुरु में भी खेले जाएंगे। तीनों श्रेणियों में मिलाकर कुल 35,60,000 रुपए की इनाम राशि वितरित की जाएगी। इसके अलावा 7 चुनिंदा खिलाड़ियों को अलग से स्कॉलरशिप प्रदान कर एडवांस ट्रेनिंग के लिए विदेश भी भेजा जाएगा। इसमें टैलेंट स्काउटिंग होगा इस टूर्नामेंट में और सेलेक्ट करेंगे कुछ बच्चों को, बॉयज़ एंड गर्ल्स, जिनको प्रोत्साहन मिलेगा, एक्स्ट्रा कोचिंग मिलेगा एंड प्रॉब्ली ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा ताकि वो और अच्छा परफॉर्म करें एंड फाइनली इंडिया को रिप्रेजेंट करें। देयर इज अ प्लान टू गेट देम ट्रेन्ड इन जर्मनी। सुब्रोतो कप ने भारतीय फुटबॉल को बाईचुंग भूटिया, श्याम थापा और निर्मल छेत्री जैसे कई सितारे दिए हैं, जिनमें से एक हैं दालिमा छिब्बर। 2011 में पहली बार महिलाओं के लिए आयोजित किए गए इस टूर्नामेंट में दालिमा ने हिस्सा लिया था और आज वो भारतीय टीम का हिस्सा हैं। उनसे बेहतर शायद ही कोई सुब्रोतो कप की अहमियत बता सकता है। Subroto Cup gives them that opportunity while they're studying, while they're involved in sports, to be able to showcase their talents. And I feel like it has developed. I played in 2011. It's been almost 14 years now. So it has come a very long way. It started as a tournament which was only based in Delhi. It has moved around India. And there are so many teams of PC across India and international coming in and playing now. So definitely, we're headed towards the right direction, and we're getting more and more girls and boys at a very young age to play. इस टूर्नामेंट में सिर्फ भारत के कोने कोने से ही नहीं बल्कि विदेश से भी आकर टीमें हिस्सा लेती आई हैं। इस साल भी श्रीलंका और नेपाल से आई कुछ टीमें हिस्सा लेंगी।
I think we have seen that increase, and I'm sure with time we will see that increase as well. So definitely international exposure is very necessary because tougher competition, newer opponents, and we already have like a few and a lot of newer international opponents coming as well. So I'm sure like we will see more international teams coming and championing. हाल ही में भारतीय सीनियर महिला टीम और भारतीय अंडर 20 महिला टीम ने AFC एशियन कप में क्वालिफिकेशन हासिल किया। दालिमा का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिली इस उपलब्धि से सुब्रोतो कप में खेलने वाले खिलाड़ियों में एक नई ऊर्जा का संचार होगा और इससे कहीं न कहीं भारतीय फुटबॉल के भविष्य के लिए एक उज्जवल कामना भी की जा सकती है। एंड अभी रिसेंटली 20-25 साल के बाद हमने जो कर दिखाया है वो दिखाता है कि हम क्या कैपेबिलिटीज़ हैं फुटबॉलर्स में और हम लोग किस दिशा में बढ़ रहे हैं। लाइक वी डिस्कस्ड इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस आल्सो, वी आर हेडेड टुवर्ड्स अ गुड फ्यूचर, अ ब्राइट फ्यूचर, एंड दैट इज व्हाट वी लुक। बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा टेस्टमेंट भी है कि हम क्या क्या कर सकते हैं फुटबॉल में, बिकॉज थाईलैंड लास्ट ईयर वर्ल्ड कप खेला था एंड थाईलैंड को हमने 2-1 बीट किया लास्ट गेम में एंड हम लोग क्वालिफाई करे। तो अगेन लाइक इट्स अ टेस्टमेंट टू द कैपेबिलिटीज ऑफ एवरी फुटबॉलर एंड एवरी यंग बॉय एंड गर्ल हु ड्रीम। ये वो टूर्नामेंट है जहां कच्चे हीरे अपनी चमक पहचानते हैं और दुनिया उन्हें देखती है। यहीं से शुरू होती है वो यात्रा जो खिलाड़ियों को सपनों से हकीकत तक ले जाती है और आकाशवाणी के माध्यम से आप भी इस वर्ष साक्षी बनेंगे इन युवा खिलाड़ियों की नई उड़ान का। प्रोड्यूसर महेंद्र सिंह लालस के साथ आकाशवाणी के लिए दर्पण तिकिया की रिपोर्ट।